सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एसबीआई को आदेश जारी किया था कि 6 मार्च तक इसकी पूरी डिटेल जारी की जाए। तय तारीख से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अर्जी लगाई है। चलिए जानते हैं कि इस अर्जी के तहत सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने क्या गुहार लगाई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपनाया है। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 6 मार्च 2024 तक का समय बैंक को दिया था। इसको लेकर अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। एसबीआई ने अपनी याचिका में ये जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि दाताओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए। उस वक्त तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कई राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया गया था। एसबीआई ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि भुनाए गए बॉन्ड्स हर चरण के लास्ट में एसबीआई की दूसरी शाखाओं की तरफ से सीलबंद लिफाफे में मुंबई स्थित मेन ब्रांच में जमा किए गए थे। एसबीआई ने याचिका में जिक्र किया है कि इसे 2 अलग अलग सूचना मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि कुल 24,434 सेटों को रिकॉर्ड, गिनती और तुलना करनी होगी। इस जानकारी को देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने गुहार लगाई है कि इस पूरे काम को पूरा करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त पर्याप्त नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करने में एसबीआई को सक्षम बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी गई समय सीमा को बढ़ाया जाए। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में अभी ये सामने नहीं आया है कि एसबीआई की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या रुख रखा है। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अगुवाई कर रहे सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 12 अप्रैल 2019 से लेकर फैसले की तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया गया है, इसकी डिटेल 6 मार्च 2024 तक देने के आदेश दिए थे। हालांकि एसबीआई ने अब इस बारे में तय डेडलाइन के भीतर पूरी जानकारी दे पाने में असमर्थता जताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी, फिलहाल सामने तो नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इस तय तारीख में बीजेपी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिलने की बातें भी कही जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।